मानसून सत्र में सरकार 3 विधेयक लेके आई, जिसकी वजह से आज लोकसभा में, राज्यसभा में हर जगह हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में स्पीकर का माइक तोड़ा गया, 8 सांसद निलंबित हुए, किसान रोड पर है और 25 सितंबर को रेल रोको आंदोलन, सड़कें जाम की जा रही हैं। आखिर इन विधेयकों में है क्या ऐसा जो इतना बड़ा विरोध चल रहा है? मैं रमेश बिंद, किसान चैनल से। हमारे वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अपना वीडियो। सरकार मानसून सत्र में जो 3 विधेयक लाई है, उसमें से एक विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस विधेयक के तहत जो संशोधन लेके हमारी सरकार लेके आई है, उसमें आज तक जो था आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, इसमें सरकार का नियंत्रण होता था। व्यापारी या कोई भी व्यक्ति एक सीमित मात्रा में ही इसका स्टोर रख सकता था। अधिक होने पे छापामारी करके सरकार इससे जो है वो उसको फ्री करा सकती थी। लेकिन इस विधेयक के आ जाने के बाद सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, चाहे जितना भी स्टोर कर सकते हैं, अनाज को, तिलहन को, दलहन को, या जितनी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वस्तुएं आती थी, अब सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। किसानों का ऐसा मानना है कि इससे जो है किसानों का नुकसान होगा, और सरकार का ऐसा मानना है कि अगर व्यापारियों को अधिक अनाज या अधिक ये सब वस्तुओं को रखने का अधिकार मिल जाएगा तो खरीदारी अधिक होगी, तो उससे जो है किसानों के प्रोडक्ट की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे रेट जो है और अच्छा किसानों को मिल पाएगा। और दूसरा विधेयक जो है वो लेकर है कॉन्ट्रैक्ट खेती का। कॉन्ट्रैक्ट खेती का अर्थ है कि अगर किसान कोई भी अनाज बोता है तो उसके पहले, बोने के टाइम पर ही कंपनियां आएंगी, व्यापारी आएंगे और किसान से उसका जो मूल्य निर्धारित करके वो आएंगे। तो पैदा होने के बाद जितना मूल्य तय हुआ रहेगा आपस में किसान के और व्यापारी के बीच में, उतने मूल्य में सारा उत्पादन जो है कंपनियां या व्यापारी खरीद लेगा। परंतु इस विधेयक में अगर कंपनियां नहीं खरीदती हैं या कोई दैवीय आपदा आ जाती है, सड़ गल जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इसके संबंध में किसान क्या कर सकता है, ऐसा कोई प्राविधान स्पष्ट नहीं है। और तीसरा बिल जिस पर कि सबसे ज़्यादा आपत्ति किसान को है, वो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। तो अब तक जो अनाज बेचने की प्रणाली थी, एपीएफसी, मंडी या आढ़तियों के माध्यम से किसान अपना अनाज बेचता था। तो इसमें जो है सरकार एक एमएसपी निर्धारित करती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाज का निर्धारित होता था। तो उसी रेट पर मंडी या आढ़तिये खरीदते थे। तो ये जो खरीदारी होती थी पंजाब और हरियाणा में तो अधिक होती थी, बाकी पूरे देश में नाम मात्र होती थी। आंकड़ों के हिसाब से केवल 6% ही खरीदारी होती थी। फिर आखिर इतनी कम खरीदारी है तो किसान हाय तौबा क्यों मचा रहा है? वैसे भी एमएसपी देखा जाए तो 2009 से लेकर के 2013 तक 19.3% की वृद्धि हुई एमएसपी में, और 2014 से लेकर के 17 तक 3.6% की वृद्धि हुई। तो जब हमारा अनाज केवल 6% ही खरीदा जा रहा था तो किसान आंदोलित क्यों है? सरकार का मानना है कि इस बिल के आ जाने से ये इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा। क्या होता था कि किसान मंडियों में अपना अनाज लेके जाता था, तो वहाँ खरीदने वाले आढ़तिये या मंडी वाले उससे कहते थे कि आपके अनाज में अधिक नमी है, कचड़ा है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सब बहाने मार करके, बोरे नहीं है, तमाम बहाने बना करके किसान को वापस कर देते थे। तो किसान मजबूर हो जाता था कि व्यापारियों के हाथ खुले मंडी में बेचने के लिए। तो सपोज मान लीजिए किसी अनाज का मूल्य 20 रुपये निर्धारित है और खुले बाज़ार में 15 रुपये में व्यापारी खरीद के लेके आया,
तो 1-2 रुपया मुनाफा लेकर के मंडी में दे दिया और मंडी वाले उसको 20 रुपये के MSP पे अनाज गोदाम में भेज करके बीज का पैसा खुद और बिचौलिए खा लिए। तो इस तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ये तीसरा बिल लाया। अब आज के बिल के हिसाब से किसान अपना अनाज खुली मार्केट में कहीं भी बेच सकता है, उसके लिए मंडी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और इससे जो है मंडी शुल्क भी उसको नहीं लगेगा, कहीं भी किस देश के किसी भी स्थान पर ले जा करके बेच सकता है अपने अनाज को। लेकिन किसानों को ये भय है कि अगर मंडियां और MSP ख़त्म हो जाएगी तो किसानों का उत्पाद जो है व्यापारी औने पौने भाव में खरीदने लगेंगे। आज जो विपक्ष किसानों के साथ मिल करके आंदोलन कर रहा है, कल उनकी सत्ता थी तो उन्होंने भी जो है इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, किसानों की भय की वजह एक और भी है। सरकार की सांता कमेटी की रिपोर्ट आई कि MSP जो है अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है और आज के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का भी बयान आया है कि MSP जो है एक प्रशासनिक प्रोविज़न है, ये कानून का कोई अंग नहीं है। इससे किसानों का भय और बढ़ गया। आज जो BJP सरकार में है, कल जब विपक्ष में हुआ करती थी और उस समय आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है लिख करके मांग किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री थे, MSP को कानून के प्रोविज़न में लाया जाए, एक कानून में ऐसा व्यवस्था दी जाए कि MSP के नीचे किसानों द्वारा उत्पादित कोई भी अनाज कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें एक कार्य कर देना चाहिए, उन्हें एक सीलिंग ला देना चाहिए कि किसान का कोई भी अनाज MSP के नीचे अगर कोई खरीदता है तो कानूनी अपराध होगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो हम एज ए किसान मांग करते हैं कि सरकार किसानों की आय अगर दुगनी करने की बात करती है तो MSP को एक अनिवार्य रूप से जो है कानून में व्यवस्था दी जाए ताकि उसके नीचे कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति अनाज को खरीद न सके। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट करें और हमारे अगले वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो।